आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? सर आ रहा है आवाज आपका। ये बोर्ड दिख रहा है पूरा क्लियर? थोड़ा अंधेरा है क्लासरूम में। या सर थोड़ा तो ब्राइटनेस चलिए ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं आज का। कल के क्लास में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे। वहीं से हम लोग एक इक्वेशन डिराइव किए थे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हम लोग पढ़े थे उसको यहाँ एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। हम लोग यही पढ़े थे, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा गया है, इस तरीके से रखा गया है। डाइपोल का पी वेक्टर यह है, यह प्लस क्यू चार्ज है, यह माइनस क्यू चार्ज है। डाइपोल का पी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको डेरिवेशन करके कल आप सब लोग को सिखाए थे और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हम लोग यही निकाले थे, माइनस पी कॉस थीटा की। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यह रिलेशन हम लोग को बता रहा है कि डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी पी और ई के साथ साथ एंगल पर भी डिपेंड करता है, यानी यहां का एंगल आप चेंज करिएगा पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएंगे। अब वहां से भी हम लोग, यानी ये जो थीटा देख रहे हैं इसके टर्म में भी हम लोग अलग अलग कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू अलग अलग निकालेंगे। जैसे यहां पर एक फिगर बनाते हैं, यह अलग फिगर है, यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, यह इसका प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि पी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा तो इसी इक्वेशन से, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 हो जाएगा। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। इसी तरह से और भी कई फिगर आप बना सकते हैं। जैसे देखिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इसका पी वेक्टर नीचे है वर्टिकली डाउनवर्ड, निगेटिव चार्ज यह है, पॉजिटिव चार्ज यह है। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और पी वेक्टर नीचे है, तो पी वेक्टर और ई वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तो एंगल 180 डिग्री होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी यहां से कैलकुलेट करेंगे, U बराबर माइनस पीई कॉस 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कॉस में माइनस 1 होता है, यहीं से यह बराबर हो जाएंगे प्लस पीई के। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग ओरिएंटेशन पर, अलग अलग ओरिएंटेशन के केसेस में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यह पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है सर आज कुछ।
और बाकी सभी को दिख रहा है? सर दिख रहा है। हाँ, तो जिनको नहीं दिख रहा है डिस्कनेक्ट कर लीजिए या फिर से कनेक्ट हो जाइए। सर म्यूट कर दीजिए, म्यूट ऑल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग डाइपोल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जिनको नहीं दिख रहा है वो लोग डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट हो जाइए। आज ये ऑनलाइन क्लास ही है, जिसके कारण इतना खराब मौसम में भी आप क्लास कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लास रहता तो आज क्लास हो पाना बहुत मुश्किल था। खैर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो डाइपोल के केस में आप कई सारी बातें पढ़े हैं। डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होता है, डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखने से क्या होता है, इसके अलावे डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराने में कितना वर्क होता है, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है, ये सब हम लोग पढ़े हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल से जुड़ा हुआ अब फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी से पहले 4 टॉपिक आप पढ़े हैं। डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इसके अलावे डाइपोल को रोटेट करने में वर्क क्या होंगे और डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल अलग होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अलग होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी या किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी उसमें स्टोर्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एक ऐसा एनर्जी जो किसी भी सिस्टम के पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने से स्टोर्ड होते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी वहीं होते हैं जहां कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी अलग है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताए थे, यह वर्क पर यूनिट चार्ज को कहा जाता है, या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को कहा जाता है। डाइपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग यहां पर एक डाइपोल ले लेते हैं। सब लोग पहले हम जो बना रहे हैं फिगर, इसको समझ लीजिएगा, तब खुद से बनाइएगा। एक डाइपोल हमने लिया है, यह डाइपोल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस डाइपोल का यह प्लस क्यू चार्ज है और यह माइनस क्यू चार्ज है। यह डाइपोल का सेंटर है, मिड पॉइंट। हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि यह डाइपोल अपने चारों तरफ कहीं भी
कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा। तो कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वह पोजीशन हम लोग यहां पर ले लेते हैं, कहीं एक जगह ले लेते हैं। यहां पर भी ले सकते हैं, यहां पर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। किसी डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना डेवलप होता है यही पढ़ना है। तो जैसा कि आप जानते हैं पोटेंशियल हम लोग एक जगह का पढ़ेंगे, वहां से इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन के हेल्प से अदर सभी प्लेसेस के पोटेंशियल कैलकुलेट होगा। तो एक पॉइंट हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। डेरिवेशन करने के लिए या इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक खास पोजीशन पर यहां पोटेंशियल निकालेंगे और वह पोजीशन यह है। हम यहां पर पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, ये जगह आप देख लीजिए। यही वह प्लेस है जहां पर हम लोग डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वह जो पॉइंट हम लोग लिए हैं उस पॉइंट का नाम हम एम रख दिए हैं। यह एम पॉइंट डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, यह लाइन जो सेंटर से एम पॉइंट को ज्वाइन किया है, यह लाइन डाइपोल के एक्सिस के साथ, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस लाइन को डाइपोल का एक्सिस कहा जाता है। ये जो डॉटेड लाइन हम अभी बनाए हैं दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। यह लाइन जो एम पॉइंट पर गया, यह लाइन डाइपोल के एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो हम लोग पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं एम पर। एम डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर लिया गया है। सेंटर से आर है, चार्ज से आर नहीं है, और यह लाइन थीटा एंगल बना रहा है। नेक्स्ट, हमको पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए, हम सभी लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सभी चार्ज के कारण होते हैं। आप पोटेंशियल जब पढ़ रहे थे तो क्या क्या पढ़ रहे थे उसको यहां पर हम याद दिलाते हैं। देखिए, यह चार्ज है क्यू, यहां से आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो V बराबर के क्यू बाई आर होता है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाई आर। अगर माइनस चार्ज होता तो माइनस के क्यू बाई आर। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर दो चार्ज है, एक चार्ज है क्यू और दूसरा चार्ज है इसको मान लेते हैं हम लोग Q1 है। यह Q है Q1, दोनों चार्ज मिल करके यहां पर कितना पोटेंशियल बनाएगा यह जानना है। तो यहां से हम लोग लाइन खींचेंगे, यह डिस्टेंस लिए r, यहां से भी लाइन खींचेंगे, यह डिस्टेंस लिए r1, और यहां जब पोटेंशियल निकालेंगे तो वह Q का पोटेंशियल प्लस Q1 का पोटेंशियल। किसी पॉइंट पर बहुत सारे चार्ज का पोटेंशियल जब निकालना होता है तो इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल करके ऐड करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होते हैं, इसीलिए यहां वेक्टर रूल से ऐड करने की आवश्यकता नहीं होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है। अब वापस यहां आते हैं, डाइपोल में भी हम लोग देख रहे हैं दो चार्ज, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। हमको पोटेंशियल एम पर निकालना है, तो एम पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज भी पोटेंशियल बनाएगा, माइनस क्यू भी बनाएगा। दोनों पोटेंशियल निकाल के ऐड कर देंगे, वही आपका होगा पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। इसीलिए एम का पोटेंशियल निकालने के लिए प्लस चार्ज का भी पोटेंशियल निकालेंगे, माइनस का भी पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। और एक चीज और देखिए, चार्ज का पोटेंशियल जब आप निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन खींचे, डिस्टेंस लिए, फिर यहां से निकाले तो डिस्टेंस लिए। इस डिस्टेंस का वैल्यू मालूम है तब ये पोटेंशियल निकलता है। वैसे ही यहां पर एम पॉइंट पर पोटेंशियल प्लस क्यू कितना बनाएगा ये जानने के लिए एम और क्यू के बीच लाइन खींचना होगा और इस लाइन का वैल्यू लिखना होगा। उसी तरह से एम से माइनस क्यू तक भी लाइन खींचना होगा ताकि माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल कैलकुलेट हो सके।
तो एम पॉइंट पर प्लस चार्ज भी बनाएगा माइनस भी बनाएगा, दोनों का पोटेंशियल ऐड करेंगे, टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट होगा। कंसेप्ट यहां पर यही है। अब पोटेंशियल निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ता, तो पहले स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच देते हैं। एक लाइन यहां से खींचेंगे, हमसे खींचने में कहीं टेढ़ा भी हो जाएगा, आप एकदम सीधा खींचिएगा। एक लाइन यहां से हमने खींच दिया है, यह माइनस क्यू चार्ज के लिए हमने खींचा है। माइनस क्यू चार्ज के लिए लाइन खींच दिए, उसी तरह से प्लस क्यू के लिए भी खींचिए। यही आपका प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू का लाइन है, ये माइनस क्यू का लाइन है। ये जो पॉइंट है इसका नाम हम लिख दिए हैं ए, और इसका नाम लिखे हैं बी, और यह जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसका नाम हमने लिखा है ओ। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट यम पॉइंट का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए ऐसे लिखेंगे V इक्वल V प्लस V माइनस। ये क्या लिखे हैं, इस सिंबल को समझ लीजिए। V प्लस चार्ज का पोटेंशियल है, V माइनस इस माइनस चार्ज का पोटेंशियल है। आइए होगा कितना हम लोग जानते हैं, यहीं पर लिखेंगे वेयर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिए हैं। वेयर ये जो आप लिखे हैं V प्लस, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और इसका वैल्यू क्या होगा ये भी हम लोग जानते हैं। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू, बाई नीचे डिस्टेंस, यम से बी तक का डिस्टेंस हम लोग को नहीं मालूम है। ये आर डिस्टेंस जो है यह यम से ओ तक का आप लिए हुए हैं, यम से बी तक का डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं यम बी। यम से बी तक का डिस्टेंस एम बी लिख दिया गया है। नेक्स्ट V माइनस जो आप लिखे हैं यह क्या है, V माइनस दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और इसका भी वैल्यू हम लोग जानते हैं। माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस में के क्यू बाई, अब माइनस से यह डिस्टेंस देखिए क्या है, यहां लिखे हैं एम बी, तो यह है आपका एम ए। तो V प्लस और V माइनस कितना होता है ये हम लोग पहले से जानते थे, उसके आधार पर यहां लिख लिए। अब यह दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में लिख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से देखिए V इक्वल V प्लस का वैल्यू के क्यू बाई एम बी माइनस के क्यू बाई एम ए। देख रहे हैं, इस तरह से हमने लिख दिया। अब जो कॉमन होने वाला है उसे कॉमन ले लेंगे, V बराबर के क्यू, और इसमें बचेंगे 1 बाई एम बी माइनस 1 बाई एम ए। यह जो हम लिखे हैं यह इक्वेशन नंबर 2 है। अभी तक जो हम बताए हैं ये तीनों लाइन जो है स्ट्रेट लाइन खींचा गया है। देखने में अगर आपको कर्व लगता है तो आप अपने कॉपी पर कर्व नहीं बनाइएगा, स्ट्रेट लाइन खींचना है। तो अभी तक जो हम बताएं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिगर अभी पूरा नहीं बनाया, फिगर अभी इसमें और चीज हम बनाने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक जो बताएं इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को यह भी निकालना है। हम लोग जानते हैं ई भी तभी निकलेगा जब यम बी और यम ए का वैल्यू आप जानिएगा। और जैसा कि हम सब लोग को पता है एम बी और एम ए कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए इस फिगर में हम सब लोग जानते हैं या आप ही से पूछा जाए यह डिस्टेंस कितना है, यह यहां से यहां तक का, यह कौन डिस्टेंस है? चार्ज से डाइपोल का सेंटर। यह डिस्टेंस कितना होता है ये हम लोग जानते हैं। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a लिया जाता है। तो सेंटर से डिस्टेंस आप लीजिएगा तो यह a होगा। ये हम लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इस a का वैल्यू बहुत छोटा होता है। अब आगे देखिए, हम ये जो लाइन M से O तक आया है इसको आगे की तरफ बढ़ा दिए हैं, ऐसे अपने मन से बढ़ा दिए हैं। देखिए यह लाइन M से O आया था, इसको अपने मन से हमने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट यहां से एक लाइन ऐसे खींचे कि यह 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर। इस पॉइंट का भी नाम हम दे देते हैं P। उसी तरह से B पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर लाइन यहां ड्रॉ कर दिया गया है। यह भी 90 डिग्री है। क्यों किए हैं? बी एम का वैल्यू हमको चाहिए, एम ए का भी वैल्यू हमको चाहिए, क्योंकि बगैर इसके यह भी निकलने वाला नहीं है। इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। सब लोग ध्यान से यहां देख रहे होइएगा कि हम क्या किए। बी से एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पर ड्रॉ किए, उसी तरह से ए से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। यह पी है और इसका नाम हम क्यू लिखे हैं। नेक्स्ट ये फिगर को ध्यान से देखिए, यह थीटा है, यह ए है। ये जो ट्रेंगल बना है ना, इस ट्रेंगल को हम नीचे बना देते हैं। यहां पर यह जो ट्रेंगल आप देख रहे हैं इसी को नीचे बना रहे हैं। यह ट्रेंगल ऐसा ही है। यही है आपका 90 डिग्री और यह जो देख रहे हैं यही है। यह पॉइंट है आपका बी, यह पॉइंट है क्यू और यह पॉइंट है ओ। ओ से बी तक का डिस्टेंस आपको मालूम है ए। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा और यह भी एंगल मालूम है थीटा। सब लोग ध्यान से देखिएगा तो पता चलता है कि यह राइट एंगल ट्रेंगल है। ये राइट एंगल ट्रेंगल है जिसका हाइपोटेनस यह ए है। इसको और बड़ा बना देते हैं। यह है बी, यह है ओ, यह है थीटा, यह है क्यू, यह है ए। अगर हाइपोटेनस मालूम है, आई 90 डिग्री है, यह थीटा है, तो ये जो वैल्यू होगा यह ए साइन थीटा होता है और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ए कॉस थीटा होता है। ऐसा ही इस ट्रायंगल में भी होगा। इसको भी हम नीचे यहां बना देते हैं। यह है 90 डिग्री और इसमें देखिए यह थीटा है तो इधर भी यह एंगल थीटा ही होगा, यानी यहां पर आप थीटा लिखिएगा। यह लेंथ ए है तो यह भी लेंथ आपका ए होगा, क्योंकि डाइपोल के सेंटर से दोनों तरफ का चार्ज बराबर डिस्टेंस पर होता है। दैट इज ए। यह फिर हाइपोटेनस हो गया। सबका नाम लिख देते हैं। ओ, यह है ए और यह है पी। आप देखिए यह हाइपोटेनस, यह निकालिएगा तो यह होगा ए कॉस थीटा और यह निकालेंगे तो ए साइन थीटा।
मैथमेटिक्स के हेल्प से हम लोग ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। अब नेक्स्ट, यह ए बहुत छोटा होता है, यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस ए इज वेरी स्मॉल, ए जो है बहुत छोटा है। अब देखिए, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका यह बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। आप सब लोग पढ़ते होइएगा कि अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू बहुत छोटा रहे, यहां वैल्यू लिख देते हैं, ये देखिए 50 और ये परपेंडिकुलर जो है ना 1 है, तो ये हाइपोटेनस क्या होगा, यहां से निकालिएगा तो यह 50 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको जब सोल्व करिएगा तो यह लगभग 50 के ही आसपास होते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का वैल्यू अगर छोटा हो तो बेस और हाइपोटेनस सेम ही होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। यही बात यहां बताना चाहते हैं। देखिए, यह ए है और यह ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा बहुत छोटा है, तो इस ट्रायंगल में यम बी का वैल्यू यम क्यू के लगभग बराबर होंगे। यही बात हम वहां स्टेटमेंट में भी लिखने जा रहे हैं। अभी जो बताए हैं इसको अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब पूछता है तो डेरिवेशन खुद से करना पड़ता है। डाइपोल के पोटेंशियल का डेरिवेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो वहां आपको ये सब कार्य खुद से करना होगा। यहीं पर देखिए लिख रहे हैं, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, एम बी क्यू, एम बी क्यू, इस ट्रायंगल में यह बी क्यू जो है, बी क्यू, इसका वैल्यू आप यहां निकाले हुए हैं। बी क्यू क्या है, ए साइन थीटा, यह बहुत छोटा है, दिस इज वेरी स्मॉल। ए जब छोटा है तो ये साइन थीटा और छोटा होगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता है। यह वेरी स्मॉल होने के कारण एम बी का वैल्यू यम क्यू के लगभग बराबर होगा। यहीं से लिखेंगे, देयरफॉर यम बी का वैल्यू यह लगभग बराबर होंगे एम क्यू। लगभग का यहां साइन लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते हैं, ये अप्रोक्स का साइन है। यम क्यू कितना होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं, देख लीजिए यहीं से, यम क्यू यह है यम क्यू, तो यम क्यू निकालना है तो एमओ माइनस ओ क्यू, यमओ माइनस ओ क्यू, हमको यह यम क्यू चाहिए। ये पूरा मालूम है आर है, तो पूरा में से इतना घटा दीजिएगा, यह निकल जाएगा। देखिए एमओ का वैल्यू कितना लिए थे आप, आर, माइनस ओ क्यू देख लीजिए यहां पर कितना आप निकाले हुए हैं, ए कॉस थीटा, यानी यह आपका एम बी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जिस तरह से एम बी निकाला गया उसी तरह से एम ए निकाला जाएगा। अब इसमें आइए, ए पी एम, ये जो ट्रायंगल है ए पी एम, इस ट्रायंगल में एपी का वैल्यू बहुत छोटा है, क्योंकि एपी भी आप देख लीजिए क्या है, ए साइन थीटा, इसीलिए ए से एम तक का डिस्टेंस पी से एम तक के डिस्टेंस के लगभग बराबर होगा। यहीं से लिखेंगे सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल यह ट्रायंगल का नाम है एम पी ए या ए पी एम।
इस ट्रायंगल में ए पी का वैल्यू यह भी बराबर है ए साइन थीटा, जो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। हाँ, तो ये स्मॉल होने के कारण यहीं से हम लोग अब लिखेंगे, यहां से यहां तक जो पूरा डिस्टेंस है ए एम, यह ए एम लगभग बराबर होंगे एपी की, नहीं एपी नहीं, ए एम जो है लगभग बराबर होंगे पी एम या एमपी के। और पीएम का वैल्यू कितना होगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, पीएम। तो देख रहे हैं एम ओ प्लस ओपी, यहीं से लिख देंगे एम ओ प्लस ओपी। और एम ओ का वैल्यू हम लोग जानते हैं आर, और ओपी का वैल्यू यहां देख लीजिए, यही है ओपी, दैट इज ए कॉस थीटा। यहां ज्योमेट्री का हेल्प लिया गया है एम या एम ए और एम बी का वैल्यू निकालने के लिए। ये दो वैल्यू आ गया ना, अब इसके बाद आप अपने से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिगर कंप्लीट हो गया। आपके नोटबुक में भी ऐसा ही फिगर बना होना चाहिए। इसमें कोई बात आपको समझने में दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बता सकते हैं, हम बताएंगे। सर फिगर एक बार बताइएगा। फिगर जी दिख रहा है सर। फिगर में बताए ना, बी से परपेंडिकुलर यहां खींचे, कौन लाइन पर, ओएम लाइन पर। ए से भी परपेंडिकुलर हमको खींचना है, तो इसके लिए लाइन को आगे बढ़ाया गया। ऐसा जब कर दिए तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बना, दोनों का फिगर हम यहां बनाए हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट से ये हाइपोटेनस दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा, तो एक साइड ए कॉस थीटा होता है, दूसरा साइड ए साइन थीटा होता है। दोनों ट्रायंगल में यह काम किए। अब ये जो अब बाकी का जो राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा बड़ा बना है, एपीएम, इतना बड़ा ट्रायंगल, इसमें एपी का वैल्यू बहुत छोटा है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, फिर बता देते हैं यार, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इस परपेंडिकुलर का वैल्यू बेस के मुकाबले बहुत कम रहे, जैसे यह 100 है और यह वैल्यू 2 ही है, ऐसे केसेस में हाइपोटेनस भी 100 के बराबर होते हैं लगभग। इसी रूल का फायदा उठा करके यह बात बताया गया। ऐसे भी आप पढ़ते हैं, छोटा एंगल में साइन थीटा बराबर होते हैं टैन थीटा के। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी पी बाई एच, और टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई बी। तो पी से पी कट जाएगा, और यह देख लीजिए हाइपोटेनस बेस के बराबर होगा। स्मॉल एंगल यह छोटा होगा। वैसे केसेस में हम लोग यह कंसिडरेशन करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स में मैथ का पढ़ाई नहीं होता है, मैथ का यूज होता है। तो ये सब कंसेप्ट मैथमेटिक्स से आते हैं और उसका यहाँ इस्तेमाल होता है। अब सब आ गया है, अब कुछ करना ही नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 में जाएंगे, वहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। आज जो अभी पढ़ रहे हैं आप, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, यह सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इससे। बिहार बोर्ड में तो 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा यह। चलिए यहीं से लिखेंगे, बाई पुटिंग
by putting the value of MB or MA या AM, by putting the value of MB and MA in equation 2, अभी से पहले जो दूसरा इक्वेशन आप लिखे थे वहां हम लोग को आना। तो दूसरा इक्वेशन यही था V इक्वल KQ और इसमें था 1/MB माइनस 1/MA। अब वैल्यू पुट करते चलिए, KQ 1/MB का वैल्यू R माइनस A cos थीटा, फिर माइनस 1/R प्लस A cos थीटा। अब जैसा कि जानते हैं एलसीएम लेना पड़ेगा, V इक्वल KQ, एलसीएम जब लीजिएगा तो यही आएंगे R माइनस A cos थीटा इंटू R प्लस A cos थीटा। और जैसा कि आप जानते हैं यह टर्म यहां आ जाएंगे और यह टर्म यहां चले जाएंगे, R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा। अब इसी को सोल्व करना है, V इक्वल KQ। अब इसको सोल्व करते हैं, R प्लस A cos थीटा, अब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस R प्लस A cos थीटा, और डिवाइडेड बाय नीचे देखिए यह A माइनस बी इंटू A प्लस बी का इक्वेशन है। मैथ में पढ़ते हुईएगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, वही यहां पर हम लोग लिख देंगे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की। ऊपर में देखिए R से R कट जाएगा, यह दोनों बचेंगे। यहीं से V इक्वल KQ, और ऊपर में देखिएगा यही बचेगा 2A cos थीटा, और नीचे जो है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की। इसके बाद क्या करना था, फिर वैल्यू पुट करके मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करके ये डिराइव करना है। अभी भी फाइनल इक्वेशन नहीं आया है। फाइनल इक्वेशन देखिए क्या आता है, डाइपोल में दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, इसीलिए यह सब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अलग तरीके से होते हैं। इमेजिन करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है कि यह छोटा है, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल के, देखिए यह Q I सबको एक साथ लिख देते हैं ऐसे, Q इंटू 2A, और यहां पर है cos थीटा बाई नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की। अब सब लोग जानते हैं Q इंटू 2A क्या होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोमेंट या डाइपोल मोमेंट। Q इंटू 2A को P से लिखा जाता है और दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P वहां रख देना, यहीं से यह हो जाएंगे V इक्वल्स के, अब P cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट आगे देखिए, आप सब लोग या हम सभी लोग जब से डाइपोल शुरू किए हैं तभी से कह रहे हैं डाइपोल के दो चार्ज के बीच का सेपरेशन वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा कहने का मतलब मिलीमीटर में होगा, माइक्रोमीटर में होगा, ऐसा होता है। यानी डाइपोल में जो आप 2A लेते हैं इसका वैल्यू यह है, इस तरह से है 0.01 मीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर। अगर इसका स्क्वायर करिएगा तो अब देखिए स्क्वायर करने से यह क्या बन गया,
यहां से हम यह बताना चाहते हैं कि अगर किसी छोटा का आप स्क्वायर करिएगा तो वह और छोटा हो जाता है। यहां पर भी ऐसा ही है। ये आर का वैल्यू बहुत बड़ा है, इस ए का वैल्यू बहुत छोटा है, इसमें भी आप स्क्वायर लगा दिए हैं, यानी यह टर्म वेरी वेरी स्मॉल है इन कंपैरिजन टू आर। तो बहुत छोटा होने के कारण इसको यहां पर नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ये सब यहां इमेजिन करने वाले टर्म है, वो करना ही पड़ता है। यहीं से हम लोग लिखेंगे सेंस आर स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की तुलना में बहुत बड़ा है, इसीलिए इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। देयरफॉर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी निग्लेक्टेड, कैन बी निग्लेक्टेड। और जब नेग्लेक्ट कर दीजिएगा तो भी का वैल्यू देखिए क्या आता है कि पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही होता है। दिस इज इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको आप अलग तरीका से भी लिख सकते हैं, V इक्वल्स, आप जानते हैं इसी के को एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे भी लिखते हैं के को ही, इनटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, के का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं 9 × 10⁹ पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। डाइपोल का पोटेंशियल यही होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए। सर फोटो फ्रेश नहीं आता है। फोटो फ्रेश नहीं आ रहा है तो डिसकनेक्ट करके फिर कनेक्ट कीजिए। आज मौसम खराब है तो हो सकता है नेट आपके यहाँ थोड़ा खराब चल रहा होगा। सर थोड़ा नहीं चल रहा है सर, पूरा ब्लर है सर। मतलब फोटो धुंधला आ रहा है कि अंधेरा अंधेरा के जैसा आ रहा है? यस सर, वो ब्लर है सर, ब्लर है। वो धुंधला आ रहा है तो वही है, नेट का सिग्नल कमजोर होगा आपके यहाँ पर। नहीं सर, पूरा एयरटेल का पूरा नेटवर्क है। अच्छा, ग्रुप में ये सब डाला जाएगा स्क्रीनशॉट, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है सर। ये पोटेंशियल जो है ना, ये थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं 40 मिनट से यह कार्य कर रहे थे। खैर कितना भी मिनट लगे वो मैटर नहीं रखता है, आप सीख लेंगे यही बहुत बड़ा बात होता है। टाइम तो पढ़ने में लगता ही है। आप जैसे आज पढ़ाएं कॉपी में लिख लीजिएगा, अपने से 2-4 बार खुद से लिखने का प्रयास करिएगा। तो यह डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप इक्वेशन पढ़े। अभी ये जो इक्वेशन आया है ये डाइपोल के लिए आया है। यहीं पर नोट दे करके बता रहे हैं कि पॉइंट चार्ज के केस में, पॉइंट चार्ज जब आप पढ़ते थे तो वहां पर क्या बताते थे वो लिख रहे हैं। देखिए यह पॉइंट चार्ज है Q और यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया गया है, इस पॉइंट का नाम है A। यहां पर जब पोटेंशियल निकालते थे तो यहां लिखते थे K Q/R। आज डाइपोल पढ़े हैं, डाइपोल।
डाइपोल में क्या पढ़े हैं वह लिखते हैं। यह डाइपोल है माइनस क्यू चार्ज, यह प्लस क्यू चार्ज, और डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर यही एम पॉइंट आप लिए थे, यह एंगल थीटा था। यहां का पोटेंशियल कितना होगा सो आप अभी अभी पढ़े, V इक्वल्स के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर के। दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लीजिए। पॉइंट चार्ज में आर होता है, डाइपोल में आर स्क्वायर होता है। दिस इज द डिफरेंस। बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार यह पूछा गया है। पॉइंट चार्ज के लिए आप देखिएगा तो पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन 1 बाई आर, और डाइपोल में देखिएगा पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन 1 बाई आर स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंस। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक पढ़ाई होगा, कल डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़िएगा ना तो यह इक्वेशन आना चाहिए, तब ये अच्छा से समझ में आएगा। आज क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, अब कल पढ़ेंगे। और ये बड़ा धीरे काम कर रहा है। खत्म कीजिए।